वैसे कुछ इम्पैक्ट कर रही है ये डिलीवरी एप्स इन बिजनेस को, फूड जॉइंट? सर डिलीवरी ऐप का आप ये लगा के चलो, अगर आपसे बात करूँ मैं आज से 10 साल पुरानी 2012-13 की बात कर लो, अब कोई भी मार्केट उठा दो, चंडीगढ़ की, पंचकुला की, हैपनिंग मार्केट थी सारी, आज के टाइम पे सब जीरो हो चुकी है। क्योंकि ये जो डिलीवरी एप्स हैं, अब लोग इनसे खाना मंगा रहे हैं। नहीं बट खाना तो वहीं से ही जा रहा है ना, रेस्टोरेंट खाना से। देखो बनाया बेवकूफ जा रहा है लोगों को एक तरह से। अच्छा। अब देखो, अब आप अपने फोन पे ऐप पे खोल लो, ठीक है, एक दाल मखनी, कोई भी रेस्टोरेंट ले लो, ढाबा ले लो कोई भी, कि वहाँ से दाल मखनी ऑर्डर करनी है, रोटी ऑर्डर करनी है, एक जगह से आप करो ऑर्डर, ठीक है, और बिल देखना क्या आएगा। एक आप रेस्टोरेंट का चेक करना, वहाँ पे बता देंगे आपको 20% ऑफ है, 30% ऑफ है, वो लगा के भी ना जो रेस्टोरेंट का एक्चुअल प्राइस है उससे महंगा पड़ रहा है आपको। पर लोगों के माइंड से खेला जा रहा है वो। अगर इनको अपने जो चंडीगढ़, मोहाली या पंचकूला के एडमिनिस्ट्रेशन है, इनको तो क्या करना चाहिए, इन डिलीवरी ऐप से लगाना चाहिए बैन। ये अलाउड ही नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। जितना बंदा मार्केट में जाएगा, अगर हम बचपन से ले लो, जैसे हम मार्केट में जाते थे, एक दुकान पे जाते दूसरी भी अपने चल जाया करते कुछ ना कुछ लेने के लिए। अब ऐसा सिस्टम रहा नहीं। अब जो डिलीवरी एप्स वाले हैं, ये इनसे रेस्टोरेंट वाले वो है, परेशान है। अब क्योंकि काम सारा ये दे रहे हैं करके। अब मैं एक वीडियो देख रहा, किसी मैडम ने डाली थी, कहती मेरी रेस्टोरेंट का, मेरे क्या बिजनेस आया ये 45,000 रुपये का सेल हुई है, मेरे को 10,000 रुपये भी नहीं मिला। कोई पेनल्टी काट ली, कुछ चीज का काट लिया, क्या उससे मेरे को क्या प्रॉफिट हो रहा है। अब इनको क्या करना चाहिए, एक एडमिनिस्ट्रेशन को अपनी खुद क्या बनानी चाहिए एक, ओके, जिसमें रेस्टोरेंट्स जो हैं, बूथ हैं, उनके एरिया वाइज ना उनसे एक फीस ले लो, वन टाइम फीस ले लो, ठीक है, चाहे 10,000 20,000 जो उनकी बनती है वो ले लो, वन टाइम पेमेंट, रजिस्ट्रेशन फीस। उसके बाद जो मेन्यू उनका एक्चुअल का मेन्यू है वो मेन्यू ऑनलाइन लिस्ट कर दो। उसके ऊपर अगर एडमिनिस्ट्रेशन 10% भी कमीशन ले तो महीने का करोड़ रुपया कमा ले। ये चीज करते नहीं है। ये चीज इनको यहाँ इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। कोई और बंदा आगे प्राइवेट कंपनी ये काम कर रही है, तुम सरकार होगे, तुम ये काम नहीं कर पा रहे। रेवेन्यू तो बड़ा अच्छा जनरेट हो सकता है यहाँ से। बिल्कुल हो सकता है। मतलब डिलीवरी ऐप से सिर्फ डिलीवरी ऐप्स वालों को ही फायदा हो रहा है, ना तो उसके जो राइडर्स हैं उनको इतना प्रॉफिट होता है, राइडर्स को बेनिफिट है, ना रेस्टोरेंट वालों को, ना रेस्टोरेंट को बेनिफिट है। फायदा सारा डिलीवरी एप्स वालों को हो रहा है। अगर ये चीज गवर्नमेंट कर दे, ठीक है, तो राइडर्स को बेनिफिट मिलेगा उससे, ठीक है। पर ऑर्डर का लगा दो कि भाई, मैं तो ये कहता हूँ उनको ये कर देना चाहिए, जो ऑर्डर लेके जा रहा है, ठीक है, डिलीवरी ऐप पे, वो जो मंगवा रहा है खाना, वही उसको पेमेंट दे, कैश या गूगल पे करे पर ऑर्डर के हिसाब से। उसमें बंदा ज़्यादा खुश हो जाएगा कि डेली पैसे मिल रहे हैं उसको। राइट, 500-600 रुपये बंदा कमा रहा है राइडर, तो खुश है वो। शाम के टाइम पर अगर पार्ट टाइम काम करके 15-20 हज़ार रुपये अगर कमा ले, वो भी खुश है, ठीक है। रेस्टोरेंट भी खुश है, उनको पता है कि गवर्नमेंट से पैसा आना मंथली आ जाएगा, वो पेमेंट पूरी आएगी। और गवर्नमेंट को कितना कमीशन जाएगा, आप ये देख लो, कितने रेस्टोरेंट हैं, अच्छा खासा बिजनेस बन जाएगा, अच्छा खासा बिजनेस बन जाएगा गवर्नमेंट के लिए। रेस्टोरेंट वाले में तो मेरे को लगता है फिर भी चलो एटलीस्ट उनको थोड़ा बिजनेस तो आ रहा है। जो ये दूसरे किराना स्टोर्स हैं, ये तो मैम जीरो हो गया, ये तो बहुत कम हो गया, जीरो हो चुके हैं। अब बंदे मार्केट जाते नहीं, सब ऑनलाइन बस बैठे हैं घर पे कि ऑनलाइन कर दिया, ऐप से मंगवा दिया। ये तो बेचारे फेल ही हो गए हैं। बस वही चल रहे हैं जो मंडियों में बैठे हैं, जिनसे लोग सामान खरीद रहे हैं इकट्ठा बल्क में, वही चल रहे हैं। ये चीज़ पता है, ये चीज़ उन शहरों में होनी चाहिए जो बहुत बड़े शहर हैं। अब चंडीगढ़ शहर बहुत छोटा शहर है, इधर ये चीज़ नहीं चाहिए। मुझे लगता जितनी मार्केट में रौनकें होंगी उतना अच्छा लगता है। अब पहले दिवाली के टाइम पे सेक्टर 22 की मार्केट इतनी हैपनिंग होती थी, रोडें बंद हो जाती करती सर वहाँ पे, लोग सारे पैदल घूम रहे हैं वहाँ पे, ठीक है कि नहीं। वो ज्वेलरी मार्केट लग गया है, शास्त्री मार्केट लगी हुई है, वहाँ पे लोग जा रहे हैं। अब वो रौनक है ही नहीं वहाँ पे। अब वो दिवाली जितना जैसे हैपनिंग होती थी वो लगती नहीं वहाँ पे, ऐसी है। मैंने यहाँ पे हमारे सामने एक स्टेशनरी वाले भैया हैं, और वो ना स्टेशनरी, मतलब आप मानोगे नहीं कि कोई शॉप का काम भी इतने मन से करता है। कई सामान कहते हैं मैं ये सामान इसलिए लेके आया, मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं थी किसी की, कि मुझे अच्छा लगता है। रोने लग गया वो बात करते करते, कहते गाल कट के बोले हो रोंदे रोंदे, कहते इन्होंने सारा बेड़ा गर्क करता, सब कर दिए, कहते जमा ही बिजनेस खत्म हो गया, नहीं तो मैं इन्ने मन नाल आ देखो, कहते आ चीज़ कोई नहीं मंगदा, तुसी मंगी है ना, मैनू बड़ी खुशी हुई है, कहते पहले बारी किसी ने मंगी, पर मैं ਤਾਂ ਲਿਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਉਹ ਇਹਨੇ ਮਨ ਨਾਲ स्टेशनरी का काम करते हैं, बट रोन लग गए, कहते यार रहा नहीं कुछ, कहते नहीं गलत है ये ना, एप्स नहीं होनी चाहिए सर। तुम प्राइवेट कंपनी पैसा कमाई जा रही सारा, ये रेस्टोरेंट भी खुश नहीं है इनसे। तो होना कोई बंदा खुश हो गया इस चीज़ से, वो चीज़ बंदा करे। ये तो गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए, इनको करना चाहिए कुछ ना कुछ इसका। ये तो वो है कि अगर ऑफिस में काम कर रहा है, जो आप नहीं जा पा रहे कहीं पे,
सब कुछ तो पास में अपने यहाँ पे मार्केट सारा कुछ पास है, बंदा जा सकता है और इजीली। सबने ऑफिस वो भी रखे होते हैं यार, हाँ। ऑफिस में भी ऐसा कोई इतना और ये बड़ा है हमें नहीं बना पास। बहुत लेजी भी बना रहा है, अदरवाइज पैदल जाता है थोड़ी वॉक हो जाती है, सामान ले आता है, वो बैठे बैठे थुल हो जा रहे हैं सारे। वो और मेरे को ऐसा लगता है फिर ऐसे अगर देखने जाए तो प्रॉब्लम बहुत ही है, मतलब फ्रेश खाना बचा नहीं तो बीमारियां भी होंगी हाँ। अगर देखा जाए। अब ये भी ना, देखो ऑनलाइन आप मंगा रहे हो, हाँ ऑनलाइन मंगा रहे हो, कैसा बन के आ रहा है हमें कुछ नहीं पता वहाँ पे। अब एक होता है, हम जा रहे हैं एक आउटलेट पे जा रहे हैं खाना खाने के लिए, वहाँ पे हम ओनर से मिल रहे हैं, ओनर हमसे मिल रहा है, एक फेस वैल्यू बन गई अपनी, एक दूसरे को जानने लग पड़े। राइट। ठीक है, आने वाले जो लोग ऑनलाइन डिस्काउंट मांग रहे हैं, इतना 10-20% तो दुकानदार खुद ही डिस्काउंट दे देता है। दुकानदार तो खुद कहता है कि हमें डायरेक्ट आओ, ये ऑनलाइन ऐप से मत खरीदो। और ऑनलाइन की हद तो वहाँ तक भी हो गई है। एक दिन पता नहीं, मैं ऐसे ही बैठे हम बात कर रहे थे, पार्टी वार्टी कर रहे थे, ईट श्योर से ना रोल ऑर्डर कर लिया हम लोगों ने, अच्छा जी। और उसके अंदर एडिशनल ऑर्डर के अंदर ना जूस आ रहा था, वो भी था गन्ने का जूस। अच्छा, अब वो गन्ने का जूस भी पैक होके आ रहा है। वो तो कहते हैं कि मतलब पीना है तो उसी टाइम, Fresh, जो नहीं तो साथ उसके बाद साथ तो पी लो। जहर हाँ, बन जाता है acidic वो। बकरी के दूध की तरह होता है वो भी। अच्छा, बकरी का दूध भी ऐसे होता है? बकरी का दूध साथ साथ पीना होता है, जिसके कई बार सेल कम हुए होता है, हाँ जी। तो साथ साथ दूध निकाला बकरी, साथ साथ पी लो। हद तो यहाँ तक की हो गई है, मतलब ऐसी चीजें जो जिनकी कोई सेल्फ लाइफ है ही नहीं कि उसी टाइम कंज्यूम करनी है, वो भी पैक हो के आ रही है। ये सर यही चीज गलत हो रही है, ये चीज होनी चाहिए सही। पैक में एक उसका बड़ा गुस्सा चढ़ता है, जो नारियल पानी पैक करके दे रहे बोतल्स में। हाँ, क्या सेंस है कुछ भी नहीं उसकी? है वो। जो चीजें हर कोने पे अवेलेबल है, हर नुक्कड़ पे अवेलेबल है। नहीं, मैं तो सर पता क्या सोच, मैं कई बार माइंड के शाम को सोच रहा होता हूँ कि देखो, एक नारियल, जैसे अब नारियल की बात की है, कि कितने लोग नारियल पानी मंगा रहे होंगे ऑनलाइन, हाँ। है ना। अगर वैसे ही एक नारियल की दुकान वाले के पास चले जाओ, एक आधा बंदा खड़ा दिखेगा आपको जो पी रहा है। और वो भी, मैं ये भी बताता हूँ, जो नारियल पानी दुकान पे पीने आते हैं ना, वो भी मिडिल क्लास वाला नहीं आएगा, वो अमीर घर वाला आएगा जो बिल्कुल रिच है, राइट। वो आएगा वहां पे पीने के लिए। जो मिडिल क्लास है वो ऑर्डर करते हैं, वो ऑर्डर करते हैं। देख लो, क्योंकि पता है उनको तो थोड़ी सेंस पता है, उनको पता ही है जो फ्रेश मिल रहा है तो क्यों पैक्ड मंगाना हाँ, है। पैक्ड क्यों मंगाना है। हाँ, अब मिडिल क्लास वाले इतने आलसी हो गए हैं, उनको पता है कि भैया बैठे बैठे आ रहे तो बैठे 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 पी हाँ, लेते सब हैं। कुछ। हाँ,